product listing. Complete guide over here, and we have this video. अस्सलामुअलैकुम। दराज यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। दराज यूनिवर्सिटी आपकी कारोबारी तबीयत का मरकज है। आज हम इस वीडियो में आपको सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखाएंगे। सेलर सेक्टर पर प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त आपको अपने प्रोडक्ट की अहम मालूमात फराहम करनी है, जिससे आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट दराज में पहुंच सकेंगे। सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टेप 1, सेलर सेक्टर पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। ये तो लिंक हमारे पास में आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ दराज की प्रोडक्ट्स और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। आप ऐड प्रोडक्ट पेज पर आ जाएंगे। स्टेप 3, प्रोडक्ट की मालूमात और फिर आपके पास में बेसिक इंफॉर्मेशन, guideline policies, category restriction policies, product rejection reasons, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम चाहिए होती हैं। और अगर कोई बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहा हो तो वो इनको पहले ही डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर लेता है, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करें। अनलेस कि ये हो कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो या मुझे कोई वार्निंग आए और देन आई गो टू रिव्यू दीज फाइल्स, उससे पहले हम इंशाल्लाह ये सारी फाइल्स को देख लेंगे। सिमिलरली क्योंकि ये मेन टास्क होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। देन यू हैव द ऑर्डर्स मैनेजमेंट। और पहली जो है वो सेलर सेंटर का रिव्यू हुआ, ओवरव्यू है। And here you have the अस्सलामुअलैकुम। और मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करें। इधर आपको अपने मुख्तलिफ ऑर्डर्स के स्टेटस नजर आएंगे। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर टैब में ऐड करेंगे, प्लस साइन पर क्लिक करें, आपको ऑर्डर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो जाएगी। अब रेडी टू शिप पर क्लिक करें। शिपमेंट प्रोवाइडर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इधर आपको ऑर्डर नंबर, आइटम्स, प्रोवाइडर्स, ट्रैकिंग आईडी, इनवॉइस नंबर नजर आएगा। इनवॉइस नंबर हम खुद से दे सकते हैं। ऐड करने के लिए अपनी शॉप नेम पर जाएं, प्रोफाइल पर जाएं और इनवॉइस नंबर पर क्लिक करें। आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना इनवॉइस नंबर जनरेट करें। बेस्ट प्रैक्टिस है यूज ऑर्डर नंबर पर क्लिक करें। जब आप सिलेक्ट कर लें ताकि इनवॉइस को आप रेक्टिफाई कर आपका सकें। इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया। ओके पर क्लिक करें। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। वापस उस डायलॉग बॉक्स पर जाएं। शिप इनवॉइस नंबर दिख रहा हो, सेव इनवॉइस आईडी पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और ऑर्डर्स पर क्लिक करने की तमाम प्रिंटिंग करवाएं। तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। ये आपकी साइट की डॉक्यूमेंट है जिसे आप रिसीविंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बारकोड, ये शिपिंग लेबल है जो आपको पैकेज में कहा जाता है। ये आपका कस्टमर रिस्पॉन्स है जो आपको पैकेजिंग के अंदर रखना है। अब प्रिंट पर क्लिक करें तो आपको पहले वाले डायलॉग बॉक्स में ले जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। रेडी टू शिप पर क्लिक करें, क्लोज पर क्लिक करें। आप फिर से पेंडिंग ऑर्डर पर आ जाएंगे। रेडी टू शिप टैब पर क्लिक करें। इधर आपको वही ऑर्डर मिलेगा जो आपने अभी तैयार किया है। प्रोडक्ट को दराज के पैकेजिंग पर नहीं जाता है। आप बबल रैप, कार्टून साइज, राउंड शीट्स, दराज फाइल्स या फिर कार्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दराज की पैकेजिंग गाइडलाइन को मद्देनजर रखें ताकि कस्टमर इन वजूहात में आपके प्रोडक्ट की ना करें। कोई पैकेजिंग, खराब पैकेजिंग, टूटा हुआ प्रोडक्ट, जैसे ही आप रेडी टू शिप करने और पैक करने की कोशिश करने के साथ आपका पहला ऑर्डर कस्टमर तैयार है। अब आप दराज के करीबी हद तक अपना पैकेज ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा तो शिप के टैब में आ जाएगा। कंप्लीटेड टैब में आपको अपने डिलीवर्ड, कैंसिल्ड, फेल्ड और रिटर्न ऑर्डर मिलेंगे। याद रखें, सेलर सेंटर पर रोज ऑर्डर चेक करें या फिर हमारी सेलर सेंटर ऐप डाउनलोड करें और फोन पे नोटिफिकेशन हासिल करें। सही वक्त में ऑर्डर्स को एड्रेस करें और डिलीट ऑर्डर्स और पूरी से बचें।
product post last packaging material में पैक करें. Customer invoice और shipping label को print करके पास करें. ये rest of the details, and now सर्विस सेंटर में तब आपको क्वेश्चन है प्लीज फरमाइएगा. अब हमारे पास में कंसर्न आज में ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाएं. प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए, रैंक करवाने के माना क्या है. मेरी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट पेज पर जहां पे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसके फर्स्ट पेज पे कहीं आती है. कोई प्रोडक्ट है एंटीक पर ब्रेसलेट्स, किसी ने सर्च किया तो यू हैव टू बी समवेयर, कहीं रैंक होना चाहिए आपको. यू आर समवेयर देयर. यहां पर आने के लिए आपको भी रैंकिंग करवाने के लिए, क्योंकि हम इस केस में जरा क्लोज मैच थे जो हमने लिखा है, इसलिए यहाँ पर आने के चांसेस हमारे बढ़ गए थे. बाकी उन्हें एग्जैक्ट ये कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ था, इसलिए उनका रैंक. तो सबसे पहली चीज जिसको पॉइंट आउट यानी आपने एज अ नोट लेना है वो तो है इसका कीवर्ड. करेक्ट कीवर्ड यूजेज टाइटल में, डिस्क्रिप्शंस में. जो आपकी चीज है उससे मुताबिक हो. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट है पर्ल ब्रेसलेट. एंटीक जो है ये प्रीफिक्स हमने ऐड किया है इसके साथ. चीज ये हम इस तरह से अपना, और हमने ये टाइटल्स बनाने सीख रहे थे उसमें बात काफी कर दी थी. प्रीफिक्स पोस्टफिक्स लगाकर हम अपनी अप्रोप्रिएट कीवर्ड जनरेट कर दिया करते हैं. दूसरी चीज इसमें इनेबल फ्री शिपिंग विद इट, ये कीजिए. समटाइम्स कंफ्यूजन यहां होता है. अच्छा, कुछ कीवर्ड प्रोडक्ट्स पे ना हमें कंपटीशन नहीं मिल रहा होता, हम रैंक हो जाते हैं इजीली. लोगों ने उस तरह से उसको टारगेट नहीं किया हुआ होता, तो हम ये हमें कंफ्यूज कर देता है कि अच्छा फिर यार प्रैक्टिस होती नहीं है. ये तो बाहर इसके भी हो रहा है, हो गया है. यू आर लकी इनफ. जैसे इस प्रोडक्ट पे हमने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की हुई, थोड़ी मेहनत के साथ में विदाउट मनी हमने खर्च नहीं किया हुआ इसके ऊपर में, विदाउट स्पेंडिंग मनी हम इस प्रोडक्ट को रैंक किए हुए. सो यू हैव टू ऐड एक्यूरेट कीवर्ड्स. सेकंड, फ्री शिपिंग. तीसरी चीज जो वैल्यू करती है यहां पर वो है इसका सर्चिंग. जिसको सर्चिंग लोग प्रोडक्ट सर्चिंग कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की सर्चिंग हो रही है. जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करें ना, कोई भी प्लेटफॉर्म हो किसी का भी,
उसमें से फाइंड आउट ये कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म का बिजनेस क्या है। दराज का बिजनेस क्या है? प्रोडक्ट्स को सेल करना। कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करना? more and most appropriate to the customer's need and the best product for their customers. उन्हें सेलर से गर्ज सेकेंडरी है, प्राइम कंसर्न जैसे मैं कल कहा था कस्टमर सेंट्रिक या बायर सेंट्रिक है। वो हमारा कस्टमर हैप्पी कहां से हो रहा है, तो वो उसको देखकर चलेंगे। तो हमने देखना है कि वो कस्टमर खुश किन बातों से होता है, वो सारी बातें मैं अपने साथ में ऐड करूंगा टू रैंक माय सेल्फ। क्योंकि अभी तक इन्होंने पेड शुरू नहीं की, विच इज कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक, पेड नहीं रैंकिंग शुरू की। तो जब तक नहीं की भी है आप बचे नहीं। जिस दिन वो शुरू हो जाएगी तो इट विल बी कन्वर्टेड टू मनी गेम। तो जितना पैसा लगाएंगे उतना रैंक कर लेंगे, पैसा नहीं लगेगा रैंक नहीं हो गया। जब तक ऑर्गेनिक पे हैं यू हैव अ चांस, और अवाम के लिए चांस है। अच्छा, तो आपने वो सारी चीजें इकट्ठी करनी है। तो उसमें एक चीज कीवर्ड आ गई, दूसरा कस्टमर फ्री शिपिंग चाह रहा होता है, रिटर्न पॉलिसी चाह रहा होता है। कस्टमर जिस चीज में रिटर्न इजी हो उसको जरा हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। यू हैव अ रिटर्न पॉलिसी विद यू। आप मेंशन करेंगे अपने उसको, मेंशन करेंगे, लेकिन है तो रास्ते उसने क्लास में कल आपको दिखाया भी था लिस्टिंग में कहां पे जाके आपने एक्टिवेशन देनी है और उसमें किस तरह से चीजें करनी है। अच्छा, फोर्थ, यहां तक तो जो ये तीन चीजें हैं, अगर लो कंपटीशन है आप आ जाएंगे इस पर। कीवर्ड सही सिलेक्ट हुए हुए हैं, लिस्टिंग क्वालिटी आपकी अच्छी है, आपने डिस्क्रिप्शन सारी दी हुई हैं, इमेजेस सही सही दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। वो स्कोर राइट साइड बता भी रहा होता है, जैसे हमने कल दिखाया था 100% स्कोर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट मींस कि एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। तो इसके चांसेस प्रोडक्ट के फ्री शिपिंग ऐड कर दी, रिटर्न पॉलिसी इनेबल्ड है, तो आप चांसेस हैं कि अगर लो कंपटीशन आप आ जाएंगे। अगर कंपटीशन किसी प्रोडक्ट में हो गया हाई, अब हाँ 5 लोग हैं, 5 के 5 कहते हैं कि आई वांट टू सिट ऑन दिस सीट। जब तक नहीं कह रहे तब तक तो कोई मसला नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। व्हेन यू ऑल से इसी सीट की ये चाहिए मुझे, तब हाई कंपटीशन है। इस हाई कंपटीशन में फिर आपको सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो फिर देखा जाता है कौन सी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो मैक्सिमम पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रही है। अब वहां पर आपकी क्या क्या चीजें हैं, कुछ हमने देख ली, फ्री शिपिंग देख ली, रिटर्न पॉलिसी देख ली, कीवर्ड मैच देख लिया, आपकी लिस्टिंग क्वालिटी देख ली, आपकी स्टोर परफॉर्मेंस क्या है, आपको पेनल्टी में तो नहीं है, आपका स्टोर पेनलाइज तो नहीं हुआ किसी बात के लिए, एंड द रिव्यूज एंड प्रोडक्ट सेलिंग, जो प्रोडक्ट सॉरी सेलिंग प्रोडक्ट का जो आपकी कितनी नंबर ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स क्या है, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। दो, सोल्ड प्रोडक्ट्स और रिव्यूज। जब टफेस्ट कंपटीशन होता है और आप सारी चीजें सारी पूरी करके आ रहे होते हैं, फिर यहां पर टाई होती है। तो टाई में जीतता वो है जिसके पास में रिव्यूज और सोल्ड प्रोडक्ट नंबर होता है। और इनमें भी दोनों में कौन जीतता है, अगर सोल्ड प्रोडक्ट भी मेरी कंपैरेटिवली कम है बट आई हैव अ हाई रेट ऑफ रिव्यू, तो मैं जीत जाऊंगा। समझ में आ गई की बात? अच्छा, यहां पे
फिर हम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं जब हम देखते हैं ना जी अब तो दोनों सामने स्ट्रक हो गया, अब तो जगह नहीं मिल रही, अब यहाँ पहली 3 रोज में जगह नहीं आ रही। सर रिव्यूज और सोल्ड तो उसको हमने जब हमारा प्रोडक्ट दिख रहा होगा अभी मैं लिस्ट किया अपना प्रोडक्ट उसको ब्रांडिंग में नहीं हमारा प्रोडक्ट यही मसला हल करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम जैसे इन्होंने नहीं इसको जरा एलैबोरेट कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तो अभी सोल्ड वाली बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर वो भी कल हमने वॉचेस बनाए थे नहीं, प्रोडक्ट कितने की है आपकी? 500 की, 500 का वॉचर बनाए और आपके जितने रिश्तेदार हैं सबको भिजवा दें, ठीक है जी। जितने शहरों में, एक शहर के ज्यादा ना करें, जितने शहरों में आपके रिलेटिव्स हैं सबको वो वाउचर्स भिजवा दें कि जी मेरी तरफ से गिफ्ट है। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने वो लिस्टिंग में आगे आना है तो मुझे आप परचेज करने मेरी प्रोडक्ट। उनसे कहें जी मैंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, आई वांट टू शेयर विद यू पीपल, तो दिस इज द फ्री वाउचर फ्रॉम माय साइड, सो काइंडली यूज एंड रिव्यू। इसको आप लीजिए और रिव्यू कीजिए। वाउचर पे तो डिस्काउंट मिलते हैं ना पे 100 का वाउचर हाँ। डिस्काउंट में ऑफर देंगे तो जो सेम प्राइस में मुझे वाउचर देते हैं तो बिजनेस में लॉस नहीं होता, बिजनेस में लॉस अब ये होता है कि बिजनेस बंद हो जाए, बिजनेस में लॉस में आदमी नहीं होता, ठीक है। हम बराबर रहने में भी प्रॉफिट में होते हैं, उसके अंदर तो मुझे नहीं होगा हाँ ना हो, इज्जत तो मिल रही है ना। मैंने एक ट्रेनिंग करवाई, मुझे कोई पैसे नहीं मिले उस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मुझे उससे रिस्पेक्ट ली मैंने, मुझे उस इदारे में जाना। अब वो इदारा हर कीमत पे मेरे से ट्रेनिंग चाहता है, कुछ भी हो जाए। अब कासिम 2 लाख मांगे, 3 लाख मांगे, 5 लाख मांगे ट्रेनिंग का, वो देने के लिए तैयार है। और पहले बैचेस में कॉम्प्लीमेंट्री किया। भैया आपकी देखिए, मुझे पहचानते नहीं है आप, तो आप वैल्यू क्यों करेंगे? आपकी एक ट्रेनिंग की, आप ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, ट्रेनिंग की एक रेटिंग कर रहे हैं, उस रेटिंग पे बात होगी नेक्स्ट। तो हम इस तरह से अपने स्टोर की रेटिंग को देख रहे होते हो, हमें तो इसकी बिजनेस में नहीं सोचते बॉस, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ को। अभी तक फूड इवेंट पे किया, अगर आप करंट पे स्टार्ट करें instead मतलब they are just making the foundation different. Yes. तो हर अच्छी बिजनेस इसने करना है। हम तो एक्चुअली करते हैं, सॉरी टू से, हम अक्सर बिजनेस में जाते, जब हमारा एक बिजनेस डूब रहा होता है ना, तब हम सेकंड बिजनेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, फिर मशवरे करते हैं यार क्या करना चाहिए, कोई नया चीज बताओ यार, कुछ शेयर करें, हैं कुछ है कोई चीज। जब वो स्टैब्लिश्ड होता है और उससे मजा आ रहा होता है। मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, मेरे अक्सर दोस्त हैं, वो देयर इन अ बिजनेस, तो मैंने उनसे शेयर किया कम अप विद न्यू बिजनेस एज वेल। तो यार कसम टाइम ही नहीं होता ना यार, की करिए, वी डोंट हैव टाइम ना। टाइम अब क्या हो रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट क्यों नजर आ रही है इसको, पैसे वहां से अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन जब वो ठंडा हुआ ना, एक का हुआ, फौरन मुझे कॉल आ गई, कासिम यार किधर है, बड़े दिन हो गए मुलाकात ही नहीं हुई तेरे से। तो वो ना वो यार करते 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 फाइनली वहां पहुंचे कि यार वो यार फैक्ट्री जो है ना बिल्कुल डाउन हो गई है, दस्ती करिए। समझ आ गई बात? हम यहाँ ये गलती कर रहे हैं कॉमनली इन पाकिस्तान, जब स्टैब्लिश्ड होते हैं, अच्छा चल रहा होता है, उस वक्त में नया बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करते। तो अगर आप उस वक्त में करेंगे ना, तो फिर आप ये सारी सोच, बजट्स कैसे लेके चलना है, ग्रोथ, ये सारी कर लेंगे।
जब टफ हो गया तो टफ तो हो ही गया, फिर अब तो आप जान बचा रहे हैं, फिर तो अपना प्लानिंग है ना कुछ है, फिर तो आप कहते हैं किसी में चल जाए कुछ ना कुछ, मुझे बस आना शुरू हो जाए, तो किसी का चल जाता है किसी का बंद हो जाता है बिल्कुल। इसलिए आप ये कीजिए। अच्छा, तो ये वॉचर्स भेज दिए सारे रिश्तेदारों को आपने? हाँ जी, सबको भिजवा दें और उनसे कहिए आप खरीदें और इसको रिव्यू करें मेरी प्रोडक्ट को। दिस इज इन्वेस्टमेंट। वो जो रिव्यूज आपको आ रहे होंगे, दैट इज द की फॉर योर सक्सेस। अच्छा, अब वो, हाँ, अब वो खरीदें कैसे, ये भी हमने बताना है उन्हें। क्लियर हो गई बात? वो खरीदें, लेकिन खरीद के अगर क्या हुआ कि जी वो सीधे ही आए शॉप के ऊपर में मेरी और क्लिक किया प्रोडक्ट के ऊपर में और नो वैल्यू, समझ आ गया? सीधा आया, आके खरीदा, और हाँ सोल्ड में जरूर ऐड हो गया और वो जरा गिना गया कि हाँ सोल्ड है, लेकिन वैल्यू नहीं काउंट हुई। वैल्यू कब काउंट होगी? क्योंकि दराज इसको भी रिकॉर्ड कर रहा है कहां से ट्रैफिक किस तरह से आई है, तो ट्रैफिक वैल्यू करता है उसको जो सर्च हो। अब लकी ना अगर जारविस हमारा एक्टिव है, इस वक्त में रिव्यू उनसे जो उन्होंने रिव्यू देना है, उस रिव्यू में इस बात की केयर होनी चाहिए कि जो रिव्यू आए हमें उसमें उनकी जो वो अनफोल्डिंग है उसकी पिक्चर्स हों। पैकिंग जब खुल रही है और चीज और किस तरह की पहुंची है, ये सारी पिक्चर्स उस पर रिव्यू में पिक्चर्स जा रही हैं। नहीं, वो पिक्चर्स के साथ हों, उसकी वैल्यू ज्यादा है रिव्यू की। हाँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट शेयर करने लगे तो आपके कोई रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी या तो किसी से वगैरह, अब उन्हें कहेंगे मेरे ये क्या नाम है, तो आज चीजें खरीदो मुझसे कैसे रेट करें, ठीक है? मुझे जो वापस देखिए इसका जो अच्छा अंदाज है ना वो है वाउचर। इसका अच्छा अंदाज वाउचर है। गिफ्ट, देखिए एक अच्छा रैपर लें, उसमें वाउचर कोड है, वो अच्छे अंदाज में उनको सेंड करें एज अ गिफ्ट। गिफ्ट को हर बंदा ऑनर करता है, मुझे लगे कि मैं वैल्यूड हूं। ऐसी साइड थिंग है। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त हैं हमारे, हम सोच रहे होते हैं कि जब ये फकीर हो जाएगा ना फिर इसकी मदद करेंगे। जब अच्छे दिन भी है ना, देखो शेयर समथिंग विद हिम, उसके लिए वैल्यू नहीं करती। हमने दफा किया, दे जिन सब मैं बात कह रहा हूं, दे आर अल्ट्रा रिच कह ले तो कोई गलत बात नहीं होगी। लिविंग इन 2-3 canal houses and number of cars and everything. We just shared 5,000 rupees with them. Yes, yeah, it's a gift from me. तो इतना वैल्यूड और इतना उसको ऑनर किया गया कि यार अच्छा, हालांकि क्या चीज है उसके लिए कोई बात है, गिफ्ट अल्लाह ने रखा है, हदीस में हदिया दिया करो।
मोहब्बत पैदा होती है। और अजीब में खवातीन के लिए अजीब बात कही अल्लाह ने, तो उसमें हदीस में है कि हमने हमसाया हो सकता था, लेकिन जनरल वर्ड बोल देते हमसाई औरत, यानी सीगा जो इस्तेमाल किया वो औरत का किया कि हमसाई औरत हमसाई के हदिये को कम ना समझे, चाहे वो बकरी के खुर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, जो बूट होते हैं ना उसके बकरी के, उसका टुकड़ा भी अगर किसी ने गिफ्ट किया तो उसको कम ना समझे। और उसका क्या वैल्यू मिल गई कि उसको भी गिफ्ट कर दे, अगर यानी अगर एटलीस्ट करना है ना, आमतौर पे घर में होता है, कहो ना क्या ये नेबर से शेयर कर लो, ये कुछ चीजें देने वाली, ये कुछ शेयर करते हैं, ऐसी चीज जो कर सकते हैं डू शेयर। तो एनीवे, तो वो गिफ्ट इंशाल्लाह वैल्यू करेगा आपका, आपको उसको। और अगर कहीं कर पाए मुश्किल काम, नियत कर लें अल्लाह की रजा की, बिजनेस तो मिल ही जाएगा आपको। और ये शैतान समझा देता कि यार बिजनेस करना है तूने, तो अल्लाह की रजा की नियत क्या है? रजा की नियत है, हम जब जॉब पे आते हैं हम इसलिए काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए। हाँ? तो इसलिए आप जब जॉब पे आ रहे हैं, ये सारा दिन आपकी एक्टिविटी दीन है, इसलिए उसको अल्लाह को कैसे कहते हैं, अल्लाह तेरे लिए कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक मजेदार चीज इसने शेयर की थी हमारे साथ। लोग वी आर लकी इनफ के 3 दिन रह गए एक्सपायरी में इस दफा की। तो यहाँ पर हमारे पास में सुपर रैंक टूल, यस। ये जार्विस क्या करता है? ये जार्विस ने कहा कि भाई जार्विस आपके पास हर वक्त रहे। इसने क्या किया? इसने कहा बिल्ड सुपर यूआरएल। आप जो भी आपकी प्रोडक्ट है, कंट्रोल सी, इस लिंक को कॉपी कर लें, जनरेट सुपर यूआरएल। यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ कोई कीवर्ड अपना ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है ट्रैफिक में फेसबुक से लेके आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम से लेके आ रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जो मैंने शेयर करना हो लिंक, उसके साथ मैं कोई कोड भी लगा सकता हूँ साथ अपनी मर्जी का, इंस्टाग्राम फेसबुक कोई कोड कुछ भी वैल्यू लगा लूँ, ताकि आप डिफरेंट लिंक्स बना लेते हैं हम, कि जहां से हम पता चलो यार उस सोर्स पे मैंने जो मार्केटिंग की थी ना, वहां से ये ट्रैफिक आ रही है। ये क्या करता है? हमने कहा जी ऐड करना है जी, हमने कहा जी हाँ एफबी एंटर कस्टम कीवर्ड फॉर यूआरएल। उसने कहा जी ये pick one of these super URLs and then configure super rank campaign along with that। ठीक है, ये super URL आ गया।
click on this here and then configure super rank campaign account desired keywords to launch super rank campaign. अब अगर आप इसको देखें, जो क्यूरी नजर आ रही है आपको, आपका लिंक क्या था? डायरेक्ट जो प्रोडक्ट का लिंक आप शेयर कर सकते थे वो ये था, products code.html spm something. अगर ये आपने किसी से शेयर किया तो इसके माना दराज को ये बात मालूम है कि ये तो हमारा लिंक है, इन्होंने यहां से कॉपी किया है और ये वहां से आया है। Whereas ये जो लिंक है, दिस इज डिफरेंट, ये वो क्यूरी लिंक है। जब आप जाके यहाँ पे सर्च करते हैं और देखिए क्यूरी में वहां फील्ड भी है, वो इसमें हम कमाल ये किया करते हैं, अपने इस कीवर्ड में जो 7 स्पेशल वर्ड ऐड कर लेते हैं। कीवर्ड में जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना, उसमें कोई एक वर्ड हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं ताकि सिर्फ हमारी प्रोडक्ट ही आए। ये तो बहुत यूनिक लिखा गया है, क्रिस्टियन डायमंडे इयररिंग्स, तो ये तो बहुत यूनिक लिखा गया है, इसलिए इस पे एक ही प्रोडक्ट आई है। वरना हो सकता है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा आ जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्चिंग हुई है इन दी बुक्स ऑफ दराज। तो ये जारविस का बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है, जो कि नेचुरल सर्चिंग, तो अगर इसके थ्रू आप ट्रैफिक लेके आते हैं, और ट्रैफिक जनरेशन के टूल्स भी होते हैं, ठीक है, पेड एक्टिविटी होती है, ट्रैफिक जनरेशन के टूल्स भी होते हैं जो ट्रैफिक थ्रो करते हैं आपके उस पर। दराज से एक्सटर्नल होते हैं। तो ओके, जारविस में करके दे रहा है कि हमारे लिए सुपर यूआरएल्स क्रिएट करके दे रहा है। 2 तरह से कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई साथ कीवर्ड लगा दें तो भी सुपर यूआरएल आप बना सकते हैं। साथ उसने ये बीच में ऐड कर दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये ना मेरा फेसबुक से आई हुई ट्रैफिक है। ये वो स्पेशल कीवर्ड होता है, ये जो इसके 2 बेनिफिट्स लेते हैं। एक बेनिफिट हम ये लेते हैं कि ये पता चल गया यार फेसबुक से आएगी ट्रैफिक। एक दूसरा बेनिफिट हम ये लेते हैं कि हम कोई एडिशनल कीवर्ड ना डाल देते हैं बीच में अपने पास, ताकि मेरे पे ही ट्रैफिक जाए। देखिए ना, मैंने एफबी किया तो अब देखें और भी प्रोडक्ट्स आ गई। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ कोई मैं ऐसा कोड, कोई नंबर जनरेट करूंगा या कोई चीज डालूंगा जिससे ट्रैफिक मेरी ही रहे, किसी और की तरफ ना जाए। नहीं नहीं, ये रीडर फिर से डायरेक्ट तो वहां पे होगी जहां ये लिंक आप ड्रॉप कर देंगे। फेसबुक पे आपने किसी ऐड में लिंक ड्रॉप कर दिया, वहां से ट्रैफिक आनी शुरू हो गई। गूगल पे कोई ऐड सेट कर दिया, वहां से। एक्सक्यूज मी सर, जी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, आपका बोल्ड कीजिएगा। सेकंड पार्ट ऑफ द यूआरएल, ये हमने अपने जिनको भी भेज रहे हैं ब्राउज़र को भेजना है, पूरा ना चाहिए यूआरएल तो ट्रैकिंग में इशू पूरे हो। लेकिन एक्चुअली ये फेसबुक जनरेटेड है। नहीं हां, ये सिर्फ एक सिंबल हां जारविस से ही बनेगा, जारविस से ही बनेगा। और अगर हम डायरेक्ट देते हैं तो वो काउंटेबल इतना ज्यादा नहीं होगा। देखिए ये हम जारविस, इसमें कोई वो क्या कहेंगे इसको कि मैजिशियन नहीं है, ये मैं खुद भी बनवा सकता हूँ, बट आई हैव टू स्टडी कि जब दराज सर्चिंग के लिए लेकर जाता है तो मैं उसके यूआरएल को स्टडी करता हूँ, उस यूआरएल को स्टडी करके बनाया गया है ये। तो आप मुझसे कहें कासिम यार कोई सॉफ्टवेयर से बना देगा मुझे छोटा सा कि जिससे ये हम जनरेट कर लें। यस, डायरेक्टली हम दरवाजा नहीं कर सकते क्या ये जो सकता है यूआरएल सुपर यूआरएल दराज के लिए तो इलीगल है ये,
लीगल है। दराज तो नहीं चाहता ये बात। दराज का भी यूआरएल देखे तो वो काउंटेबल नहीं। सोल्ड में आ जाएगा आपके, हाँ। लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जो यूआरएल है ये दराज से नहीं बन जाता सुपर यूआरएल। तो मैं वो कह रहा हूँ कि नहीं, वो तो दराज के लिहाज से तो दिस इज नॉट लीगल थिंग ना, जार्विस की तो एक उसकी उसका कुछ नहीं है। ये तो दराज की लेके चल रही है। जरूर लेके चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी तो दराज का सेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं दराज से मैंने कोई कमिटमेंट थोड़ी की हुई कि आपका सेशन में पढ़ाऊंगा, मुझे प्रॉफिट नजर आया, मैंने दराज का सेशन पढ़ा दिया। क्लियर होगी? जार्विस भी ऐसे काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, आप क्वेश्चन कर रहे थे, फरमाइए। ऑनलाइन आपका क्वेश्चन था, फरमाइएगा। हम रैंकिंग समझा रहे हैं। रैंकिंग के लिए हमने ये बात समझाई है कि जार्विस, हमने एक टूल सीखा था। जार्विस में एक तरीका है हमारे पास में कि हम किसी भी प्रोडक्ट की इस तरह से जाएं, उस प्रोडक्ट की जो यूआरएल होती है इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर ले आए, जार्विस में चले जाएं और जार्विस में जाकर यहां पर प्लेस कर दें एंड जनरेट सुपर यूआरएल। ये वो सुपर यूआरएल बना देगा, वो यहां से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ये वो सुपर यूआरएल बन गई जिससे हमारी प्रोडक्ट सर्च होके आ रही है। ये बेनिफिट है इसका। और दराज के लिए ये है कि दराज के लिए ये नेचुरल है कि जी एक शख्स आया, उसने हमारे यहाँ पर सर्च किया और सर्च कर वो इस प्रोडक्ट तक पहुंचा है, उसके लिए नेचुरल प्रोसेस है ये, और ये ऐसे होना चाहिए। ये वो ट्रिक्स हैं जो कि विद इन दी लाइंस प्ले कर रहे होते हैं, और इससे हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, हम अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको? इससे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहे। वी नो, वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमने उसका बेनिफिट ले लिया। जैसे आप लोगों ने किया कि अब ये चीजें जो मैं आपसे सेशन में कलेक्टिवली शेयर कर ली, अगर ये आप खुद फाइंड आउट करते तो आप कर लेते, लेकिन हो सकता 6 महीने लगते, साल लगता, आहिस्ता आहिस्ता डिग आउट करते रहते। जैसे हमने बहुत सारी टेस्टिंग्स की तो पता चल गया अच्छा यार ये 3 फैक्टर्स हैं, बस ये सही कर लो, रैंकिंग हो जाती है प्रोडक्ट की। तो बस हमने उनके ऊपर में फोकस करवाकर आपको, तो वो आपको एक ही सेशन में पेड एक्टिविटी रिजल्ट में मिल गए। तो इस तरह की बात है। अच्छा, यहां तक हमने रैंकिंग और इस चीज को देखा। ये बड़ा फोकसली करते रहेंगे, स्लो पेस पे करते हैं। एक ही दिन जज्बाती होकर सबको गिफ्ट ना भेज दीजिएगा, ठीक है? डिवाइड करना है हमने महीने में। ऐसा ना हो रहा हो कि जी वो एक ही दिन में सबको वाउचर चला गया, सभी ने उसी रात को, तो वो रिकॉर्ड होती है क्योंकि इसकी ट्रैफिक का एक मैप बन रहा होता है बैकएंड पे विद इन द बिजनेस एडवाइजर। ये बता रहा है आपको कि जी आपके रेवेन्यू, विजिटर्स आपके कितने हैं, कन्वर्जन रेट आपका क्या चल रहा है। कन्वर्जन रेट तब आएगा जब तो प्रोडक्ट सेल होगी, तो उसके लिए कन्वर्जन रेट निकलेगा। रेवेन्यू पर बायर, अगर 10 बायर आए तो एक बायर से क्या रेवेन्यू आपका बन रहा है। एंड पेज व्यूज कितने हुए हैं, तो उसने कहा जी 8 व्यू हुए हैं, और ये आपके लिए तो बड़ी वैल्यू है। प्रोडक्ट्स बोर्ड, कितनी प्रोडक्ट्स स्टॉक में हैं, परचेजेबल कितनी हैं, एक्टिव कितनी हैं, व्यूड और प्रोडक्ट के विजिटर्स कितने हैं। तो इस आपको यहाँ समरी इस स्टैट्स के साथ में थोड़ा वक्त गुजारिएगा,
और ये डेली देखने वाली चीज होती है। ये क्या है, इसका क्या माना है, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये साथ समझाने की कोशिश भी कर रहा है। इसको मैं बंद करता जा रहा हूँ बार बार के लिए, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा है मुझे कि जी ये है क्या, इससे आपने अच्छा, अब आपको एक्चुअली इससे बेनिफिट एक वो होते हैं कि जी मुझे पता चल गया, अच्छा जी व्यूड प्रोडक्ट्स 3 है मेरी, और प्रोडक्ट के जो विजिटर्स हैं वो 2 हैं। तराज बता रहा है कि 2 विजिटर आए थे लेकिन उन्होंने देखी प्रोडक्ट्स 3 है। इसके माना हुए कि एक विजिटर ने 2 प्रोडक्ट्स देखी हैं, एक ने 1 देखी है। इसके और माना भी कोई निकलते हैं? तो आपकी शॉप पे गया, उसको दूसरा एक प्रोडक्ट के गया था, दूसरा प्रोडक्ट शानदार सर इसके मैंने हम्म, मेरे हिसाब से इसके मैंने ये निकलता है, उसको आपका पेज पसंद आया तो उसने विजिट किया आपकी शॉप के अंदर, क्या क्या सामान। अच्छा, अब ये 2 माना निकला है, ऐसे तीसरा ज़हन, चौथा ज़हन, हर एक का ज़हन अलग है। इसको जब आप स्टैट्स को रोजाना देखते हैं किसी भी उसके, उसमें से वो ओपन अप होता जाता है। तो एक माना वो होते हैं जो सामने नजर आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ दिया, आपने भी पढ़ सुन लिए, और एक इसके बहुत सारे माना निकलते हैं। अच्छा, इसके माना ये है कि देयर आर ओनली 3 प्रोडक्ट्स ऑन माय साइट जो कि अट्रैक्ट कर रही हैं विजिटर को, ये माना भी निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप उसको देखते रहोगे ना बार 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 बार, तो आपको ऐसे समझ आता रहेगा। ये जो समझ आना है, दिस विल ड्रॉ द बिजनेस। अब प्रोडक्ट रैंक बाय विजिटर्स, इस प्रोडक्ट के ऊपर में 6 विजिटर्स हैं, लेकिन रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो 0 रेवेन्यू है। इन 6 विजिटर्स तो जरूर आए इस प्रोडक्ट के ऊपर में, बट रेवेन्यू जनरेशन यहां से नहीं हुई। अब इसके माना क्या लेंगे? एक माना आप ये लेंगे कि प्रोडक्ट उन्हें पसंद नहीं आई, प्राइस सही नहीं है, मैंने लिस्ट सही नहीं किया हुआ, लिस्टिंग क्वालिटी नहीं है, इमेज क्वालिटी नहीं है, ये भी माना इसी में छुपे हुए हैं। अब क्या होता है, जो माना मुझे समझ आ जाते हैं मैं उसको करेक्ट करता हूं, 1 2 3 4 करेक्शंस। ये इन स्टैट्स को, इनको डेली आकर अपने स्टोर को चेक करते हैं। तो यू मस्ट हैव एन आवर और 2 एट मिनिमम जब आप लिस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद रैंकिंग के लिए 1 से 2 घंटे आपके डेली होने चाहिए, जिसपे आप सिर्फ आकर यहाँ बैठेंगे, अपनी सारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, रोजाना देखें। ये जो शॉप्स वाले होते हैं ना, ये बैठे हुए होते हैं ना, बस ये अपनी देखते रहते हैं, अच्छा ये इधर से इधर हो जाए, फिर आगे कहते हैं ये उसको ये इधर बाहर लगा दो, बाहर लगा दिया, फिर देखते हैं कस्टमर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। बाहर उन्होंने रखा है ना, उसको शोकेस किया है, अब कस्टमर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कस्टमर ने इसको हाथ डाला है, कितने लोग जाते हुए कस्टमर्स को देख रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी से भी होते हैं वो टेक्नोलॉजी इम्बेड करवाते हैं, जैसे स्टाइलो और ये, उनके यहाँ पर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, जो कैमरास उनके लगे हुए हैं उसके साथ में पीछे सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है, AI बेस्ड, जो कि एनालाइज करते हैं कि आप ये शख्स कितने लोग एंटर हुए, उनमें से कितनों ने परचेज किया, कौन से कस्टमर्स ने परचेज किया। एक उनकी दे आर इनटू माय रेफरेंस, तो मैं बड़ा मजेदार बात होता अब क्योंकि दे फोकस ऑन फीमेल शूज, तो they have an understanding. The people, the females who enter with any men, they do not buy. वो husbands हैं especially, वो खरीदती नहीं है, वो आएंगी, देखेंगी, चली जाएंगी। उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है उससे। क्यों ये क्या करते हैं एक्चुअली, खवातीन में आपको नहीं कह रहा हूँ, जनरल बात है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है कि जब खवातीन होती हैं तो दे मोस्टली आस्क सेकंड ओपिनियन, दे ऑलवेज टेक सेकंड ओपिनियन।
अब बंदा तो साथ वही है, अब हिट तो जानी है इसकी जेब पे मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जब ये से पूछना कैसा लग रहा है ये, बेकार है यार, वो उसने टैग पहले देख लिया होता है उसने वो सबसे पहले वो आई ना वो टैग पे देख ली होती है, जाहिर नहीं करता ये साथ वाले को भी टैग देख लिया है, क्योंकि वो तो फोकस कर रही है चीजों पे, उसकी क्वालिटी पे, उसकी। हाँ तो ना जाए, लेकिन वो शौक तो है ना, शौक तो है ना जाने का, वो तो शौक तो राउंड तो लगवा के लाना है ना। So then they need a second opinion from another female जो उससे elaborate discussion Correct. ये True. तो इन्हीं वो प्राइस देके दे रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा नहीं मैं मेल प्राइस भी कर रहा हूँ, जो मेल साथ होते हैं वो प्राइस देख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द ये अक्सर उनकी वो प्राइस वाले देख रहे होते हैं, तो उनको वो जो तारीफ उसकी ज्यादा करते हैं जिसकी प्राइस कम होती है यार ये बहुत अच्छी है। तो एनी हाउ, तो ये अब एक्चुअली क्या है, ये वो एआई रिजल्ट्स है जो इनसाइड जो एंट्रेंस पे लग सबसे एआई से जी 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 हाँ माशाल्लाह, इसमें ना बहुत ज्यादा काम हुआ है इस वक्त में, यानी इवन अभी ये तो यानी हमारी इम्प्लीमेंटेशन से हुआ हुआ है। एक फैक्ट्री है उनके यहाँ लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही थी, गर्मी होती है ना, मजदूर लड़ाई हो जाती है आपस में, दूसरे से गर्म हो जाते हैं, तो दे इम्प्लीमेंटेड कि यार हमें कोई सोल्यूशन दो। तो जो हमें ना सुनते मशीन लर्निंग और ये, तो एक्चुअली मशीन को हम लर्न करवाते हैं ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो डेटा जमा करते रहते हैं। तो उन्होंने अब क्या होता है, जब भी आपने लड़ना होता है तो उससे पहले फेस एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू होते हैं, बाजू चढ़ेंगे। अब ये वो गेस्चर्स हैं जिनको वो रीड कर रहा होता है, तो वो क्या कर रहा है, अब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, मशीन लर्निंग होने लगी, तो फाइनली दिनों के यार जब इस तरह के चेहरे के तासुरात ये हैं, रीड कर रहा होता है, फेस रीडिंग हो रही होती है, ऐसे दूसरे एक्शंस रीड हो रहे होते हैं, तो इनका जब ये इस तरह के एक्शन होते हैं तो इट मींस कि ये लड़ाई होने वाली है। तो इस पर उन्होंने क्या किया, अलार्म जनरेट कर दो। जब वो ऑफिशियल अलार्म जनरेट होता है तो वो एकदम डिस्पर्स हो जाते हैं सारे, और वो बात ठंडी हो जाती है, या वो सुपरवाइजर आ जाता है, हाँ जी क्या हो रहा है, तो उनकी लड़ाई जो है वो 0% पे आ गई बाय जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो ये माशाल्लाह हो रहा है बहुत सारा काम इसमें। तो ये वो स्टैट्स हैं, ये इनसाइट्स, तो ये इनसाइट्स पे बहुत बड़ी सो आई होप कि आपको वी आर डन विद द थिंग्स, चीजें कुछ समझ में आ गई, रास्ता समझ में आया, लेकिन आपको जब आप करने जा रहे हो तो स्टे कनेक्टेड दराज के साथ में, तो थोड़ा सा मशवरा कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी ज़्यादा कोई बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन हो, लेकिन ये कि हाँ समटाइम्स कोई बात, वो जो सेकंड ओपिनियन वाली मैंने बात की, तो सेकंड ओपिनियन जरूर ले लेते हैं कि सर क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में जा रहा हूँ, तो हम आपकी प्रोडक्ट दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। तो वो जरूर कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा शुरू में 1-2 प्रोडक्ट्स में जरा जरूरी होता है थोड़ा सा मशवरा लेना। और हाँ, और ये भी जैसे एक तरीका कल आप लोगों ने यहाँ पे आपस में मिला के निकाला था, उसमें एक तरीका हम ये भी करते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ कि मैं 2-1 प्रोडक्ट्स 1-2 पीसेस ले आता हूँ 4-5 चीजों के, और उनकी फोटोशूट और चीजें कर कर मैं उनकी लिस्टिंग डाल देता हूँ। लेकिन बस ये उससे पहले जरा एक कंफर्मेशन लेनी होती है, सोर्सिंग जिससे कर रहे हैं, यार ये प्रोडक्ट मिल जाएगी ना, गायब तो नहीं हो जाएगी, यानी शॉर्ट प्रोडक्ट तो नहीं है, ये कंफर्म कर कर तो हम ऐसा भी कर लेते हैं। उस एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 में 3 पे हम लिस्टिंग्स पे मेहनत करते हैं, उसको रैंक करवाते हैं,
अपने आप को पॉलिश कर लेता है। कर लेते हैं, ये वाला भी काम करते हैं, क्योंकि एक दफा आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना है। वंस यूर थ्रू, फिर आप इससे अर्न करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए जरूर कीजिए, इसमें बहुत अच्छी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह पीपल आर मेकिंग मनी। तो आपको भी चाहिए कि इसमें आप इन्वेस्ट करें। और कई दफा ऐसा होता है जब हम खुद अच्छी वैल्यूज पर होते हैं ना, पैसे आ रहे हैं चीजें, हम खुद क्या जरूरत पड़ी है करने की, किसी को करवा देते हैं अपने से रेफरेंस पर। देखिए मुझे मालूम है यार, मुझे पता चला मैं इतना 50,000 का बजट निकालूं और मैं किसी को करवा दूं। वो जो आप खिदमत करना चाह रहे होते हैं और हमदर्दी होती है मुआशरी, वो सारी चैरिटी वाली जो है आपकी, इस वाली साइड पे कर लें। ये वंडरफुल चैरिटी है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी को एक वक्त ही कोई जरूरत पूरी करते हैं उसकी। आप 30,000 रुपये पकड़ा देंगे ना उसको, अगले महीने फिर वो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ होगा कि जी वो जी मसला बन गया। ये आप उसका चैनल बनवा दें, थोड़ा सा ये कर लें, सुपरवाइज कर लें, क्योंकि आपको आती है, मास्टरी है, सुपरवाइज कर लें, जरा वो रास्ते पे चढ़ जाए। हमने देखा है कि जो ये दराज वाली ट्रेनिंग है, 1 महीने पे जो आदमी रोजाना टाइम दे रहा होता है, 1 महीने पे ट्रैक पे चढ़ जाता है, अगर काम करने की तबीयत है उसकी तो चढ़ा दें उसको ट्रैक पे। अपना शेयर जरूर रखें, क्लियर हुई बात? अपना शेयर आपने उसमें जरूर रखना है। कीप कंट्रोल ओवर देयर, वरना वो खा के खत्म कर देता है। तो अपना कंट्रोल जरूर दरमियान में माइनर रखें, वो किसी भी तरीके से हो। आपके नंबर हो एक एक्स्ट्रा नंबर पे या व्हाटएवर, कोई भी चीज जिससे आप उसके लूप में रहें। चाहे आप 100% उसे दे दें, आप कुछ भी ना लें उसमें से, लेकिन आपकी ओनरशिप दरमियान में कहीं ना कहीं रहे, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता है। यानी हमारा एक्सपीरियंस अक्सर ऐसा रहा, यानी हम समझते ऐसा एक्सपीरियंस क्या कहिए, वो तो गलत होगा, बदगुमानी हो जाएगी। तो इस तरह का रहता है। तो इसलिए आपसे ये कि खुद नहीं करना, करवा दीजिए। घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, जो ऐसी ख्वातीन जो कि घर में ही रहती हैं, दे डोंट गो आउटसाइड, अच्छा है, और ख्वातीन को तो जरूर करवा दें। सर असल में सोर्सिंग मान लेना तो बाहर निकलना आपने करना है ना, आप करवा दें, वो आप करवा दें, लेकिन उनको करवा दें, क्योंकि एक्चुअली देखो इस वक्त में ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुआशरती इश्यूज हैं, तो वो उनका माइंड का ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। एक खातून जो सारे दिन घर में प्रेशर में है ना, वो रिलैक्स हो जाती है, उनको एक नई एक्टिविटी मिल जाती है, दे जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ओवर क्रिएटिविटी। वो जो उन्होंने कभी वो कॉलेज लाइफ में और या उसमें गुजरी थी, वो सारी दोबारा से रिवाइव हो जाती है, दे फील फ्रेश, अच्छा करना शुरू हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली हमारे जो फैमिलीज, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डल है जरा, हमारे यहाँ खुशियां वो नहीं है, हम तो सड़े में मुंह बना के घर जाते हैं अगला भी तो हमारा तो ये वाला कल्चर है। वैसे मर्दों के लिए हुक्म है मुस्कुराते हुए घर पे दाखिल करना, तो कीप ट्राई, मुश्किल काम है। तो जब ये अभी हमारी तो ये प्रैक्टिस है ना, तो इसलिए आप उनको करवा दें, तो दे हैव समथिंग, यानी ये चीजें प्रैक्टिस में आए और मुआशरे में हो, तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये वाला एंगल बहुत अच्छा है हेल्प करने का, बस थोड़ी सी आपको उसमें पेन लेनी पड़ेगी, तो ले लें, कोई नहीं इंशाल्लाह। सो ये चैरिटी भी हो गई मेरी तरफ से और ट्रेनिंग हो गई। अब आपकी इसमें मंडे ऑनवर्ड्स वी जस्ट स्टार्टिंग अप, तो कुछ चीजें आप लोग तो ऐसे ही आएंगे जैसे आ रहे हैं, there's no change for you people, आपका तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपने वो कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। तो नेक्स्ट वीक इज फॉर दैट, वो कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे होंगे 3 लेक्चर्स में, और फिर देन वी जंप टू दी गूगल एड्स एंड सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे होती है, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे होती है, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। तो फिर वो हमारा कॉमन सबका फिर से आप लोग जिन लोगों के दोस्त सुगात में से रहते होंगे वो मॉडल डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करें? फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब,
नहीं गूगल भी है, दोनों यूट्यूब है, वो कितनी थी वो गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स। मेन यही है मेरा ख्याल है, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में यहीं से ज्यादा किया जाता है। main जो है ये। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्डइन बहुत कमाल की जगह है। सर ई कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें क्या क्या ई कॉमर्स में दराज के अलावा क्या क्या सब चीजें होती हैं? आपके सेल्फ स्टोर्स होते हैं, दो तरह की मार्केट प्लेसेस हैं एंड योर सेल्फ स्टोर्स। मार्केट प्लेस से हमारे पास एक प्रॉब्लम दराज है, Amazon, Etsy, वो लिखवा दे कौन सी है क्या क्या करके। मेन तो आपका दराज है जो नेट किया, Amazon है, जी, Etsy है, Lazada है, Etsy Etsy ETSY, Etsy, eBay है। eBay। सर ये पाकिस्तान में वर्क करते हैं सारे? पाकिस्तान में वर्क नहीं, इंटरनेशनली सेल करते हैं eBay में। इसमें सारे इंटरनेशनल कर सकते हैं और Amazon पे सर हम इंटरनेशनली कैसे सेल कर सकते हैं? वो यहाँ से बैठ उनके तो हमें वहाँ पे भेजना पड़ता है ना वेयर हाउस पे, विदाउट वेयर हाउस भेजे हम नहीं इन पे काम कर सकते। अब जैसे ये थोड़ा सा इन्होंने वो पाथ बना है, यहाँ से हम रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एंड दे आर स्टार्टिंग दी वेयर हाउस एज वेल, तो हम वहाँ पे डिलीवर कर देंगे एंड दे शिफ्ट ऑब्वियसली चार्ज लेकिन करेंगे। उसके लिए हमारा अकाउंट होना जरूरी है। ये पाकिस्तान के अकाउंट में, ये तो पाकिस्तानी अकाउंट से बन रहा है, Amazon जी, पाकिस्तान अकाउंट से बनना शुरू हो गया। जी अकाउंट बनता है, लेकिन अब वो इतना फंक्शनल वो नहीं होता अभी तक, ऐसा ऐसा हो जाएगा। वो अकाउंट से रजिस्टर्ड कंपनी जी, तो ये प्लेटफॉर्म्स अच्छे, eBay पे यूज चीजें सेल कर सकते हैं आप। किसी ने कोई इस तरह का होता है ना वो, क्योंकि eBay मोस्टली यूरोप, तो eBay में ये एक वो रहता है जो हमारी ये डिजाइनर्स वेयर है ना, ये वहाँ बड़े अच्छे सेल हो जाते हैं, इसको लोग करते हैं। वहाँ वो ब्रांड नहीं, Amazon पे ब्रांड होना आपका जरूरी है, और अगर कोई और रजिस्टर्ड ब्रांड है तो नहीं, मैं कहूँगा कि मैं सना स्पिनास को वहाँ पे सेल करूँ तो मैं नहीं कर सकता। ब्रांड नॉन ब्रांड काम कर रहे थे, उसमें नहीं करते। की ऑफ एवरी उसमें से ब्रांड, बहुत कुछ है। वो मेरा एक पुलिस में जानने वाले को बता रहा है, उसके लिए आपको सेल टैग अपना बनाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या, बड़ा लंबा प्रोसीजर है Amazon का। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं इसकी, बारकोड्स बनाने पड़ते हैं, Amazon में ट्रेनिंग्स होती हैं।